हेलो बच्चों, क्लास 12th में आ गए हैं और अकाउंटेंसी पढ़नी है। पर कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें? अभी तक तो हमने इसका सिलेबस ही नहीं देखा है। तो बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस जो आपको इस साल में पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में इसी सिलेबस में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 2021 एंड 22। देखिए बच्चों, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें थ्योरेटिकल 80 मार्क्स होंगे एंड प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स होने वाला है। इसमें पार्ट ए के अंदर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO भी कहा जाता है बच्चों, जिसे शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा और कंपनीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसकी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 2 के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड यूनिट 3 के अंदर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को समझाया जाएगा, जिसमें से 10 मार्क्स का यूनिट 1 होगा, यूनिट 2 30 मार्क्स का होने वाला है एंड यूनिट 3 20 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से ये टोटल 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए होने वाला है। उसके बाद पार्ट बी और जो सी होंगे उसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ले लीजिए, जिसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा, और यूनिट 5 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा। यह टोटल 20 मार्क्स का होगा और उसी का प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल 4 मार्क्स की, रिटन टेस्ट 12 मार्क्स का एंड वाइवा 4 मार्क्स का होगा। लेकिन यदि आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट बी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले लीजिएगा, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो प्रैक्टिकल वर्क उसमें इंक्लूड होगा, प्रैक्टिकल फाइल होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका वाइवा इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है कि या तो आप पार्ट बी ले लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले लीजिए। ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि आखिर इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, जिसकी यूनिट 1 के अंदर NPO समझाया जाएगा। NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, इसके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, उसके फीचर्स को और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है यह बताया जाएगा। इसके फीचर, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट, यह सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी बच्चों। उसके बाद आ जाएगी यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए बच्चों, जब हमने क्लास 11th की पढ़ाई की थी अकाउंटिंग की, वहाँ पर सिर्फ सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़ाई गई थी, मतलब एक अकेला व्यक्ति किस तरह से बिजनेस करता है यह समझाया गया था। पार्टनरशिप फर्म क्या होती हैं उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पार्टनरशिप के फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड को समझाया जाएगा। प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में बताया जाएगा। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स, यह समझाया जाएगा। साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने जब पहले पढ़ा था 11th में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना सीखा था। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट को बताया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट relating to the interest of capital
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बच्चों समझाई जाएगी। गुडविल पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपने थ्योरेटिकल वहाँ पर पढ़ाई है क्लास 11th में, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास 11th में होते हैं तो आप बिल्कुल नए नए होते हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसके नेचर, फैक्टर, यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी बच्चों। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्यूशन इसमें पढ़ाया जाता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, यदि कोई पार्टनर है, दो पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से यदि एक पार्टनर है वो बिजनेस को छोड़कर चला जाए या उसकी डेथ हो जाए या वो अपना रिटायरमेंट ले ले, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, वह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाया जाता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, sacrificing ratio, gaining ratio, accounting for the revaluation of assets and reassessment of liabilities and treatment of reserve and accumulated profit, यह सारी चीज़ें मतलब आप यदि वो व्यक्ति फर्म छोड़ के चला गया तो आप पैसों का किस तरह से हिसाब बनाएंगे, यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यदि कोई नया पार्टनर आ जाता है बिजनेस में तो उसका कैसे आप क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि एक नया व्यक्ति यदि हमारी पार्टनरशिप में ऐड हो जाएगा तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर भी इफेक्ट पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट एंड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, यदि कोई पार्टनर मर जाता है या उस रिटायरमेंट ले लेता है, उस स्थिति में किस तरह से आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस का हिसाब करेंगे, यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एडमिशन ऑफ नए पार्टनर, मतलब जब नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, जब कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो क्या होता है, यह सारी चीज़ें सेम ही पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि कोई पार्टनरशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, यदि वो पार्टनरशिप रखना ही नहीं चाहते, उस स्थिति में फिर क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको समझाई जाएंगी। नेक्स्ट होती है इसमें यूनिट 3, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर द शेयर मार्केट, शेयर एंड शेयर कैपिटल, इसके नेचर और टाइप्स पढ़ाए जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशूड एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर द सब्सक्रिप्शन एंड अंडर द सब्सक्रिप्शन शेयर, इशू एट पर एंड एट प्रीमियम, कॉल इन एडवांस एंड एरर्स, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर पढ़ाई जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ये समझाया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फ्यूचर एंड री इशू द शेयर, यह समझाया जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, डिबेंचर के लिए किस तरह की अकाउंटिंग होती है, ये पढ़ाया जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें यूनिट देखने में तो बहुत कम लगती हैं कि छोटी सी हैं, पर अंदर बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई हैं, तो आपको एक यूनिट के अंदर भी बहुत सारा पढ़ना होगा। डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एज पार, एट द प्रीमियम एंड एट द डिस्काउंट, मतलब हम जब डिबेंचर को इशू करते हैं तो वो किस किस तरह से कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ द रिडम्पशन, डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, यह सारी चीज़ें डिबेंचर के अंदर बच्चों पढ़ाई जानी है। नेक्स्ट होती है इसकी पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम द मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाया जाता है। टूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाया जाता है।
अकाउंटिंग रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, यह सारी चीज़ें इसके अंदर आपके लिए बिल्कुल नए टॉपिक होंगे, वो बताए जाएंगे। इक्विटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यह सब इसमें पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट होता है यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, यह सारी चीज़ें समझानी जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और प्रोजेक्ट वर्क होता है, और इसी का यदि ऑप्शन आपने दूसरा ले लिया, पार्ट बी ले लिया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ CAS, सॉफ्टवेयर पैकेज, जेनेरिक, स्पेसिफिक, टेलर्ड, अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, concept of electronic spreadsheet, feature offered by the electronic spreadsheet, application in generating accounting information, bank reconciliation statement, assets accounting, data representation, graph, chart and diagram, यह सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। uses of computerized accounting system, step in the installation of CAS, data entry, validation, verification, adjustment entries, need and security feature of the system, database management system बहुत ही important होता है ये, concept and the feature of DBMS in business application, generating accounting information, payroll। पार्ट सी में इसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इन्होंने अब ये तो खुद ही CBSE वाले हैं, तो इन्होंने ये डिस्क्राइब बुक्स दी हैं कि आप इन बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए बच्चों। इस तरह से यहाँ पर आपने पूरा क्लास 12 का अकाउंटिंग इसी का सिलेबस देख लिया है। तो बच्चों अब आप क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। इजी ही सही पर थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता ही है, थोड़ा टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से इसकी पढ़ाई स्टार्ट करना है। घर पर रहिए, सेफ रहिए बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।